गॉथम सिटी की अंधेरी रात, गॉथम सिटी की चांदनी रात में एक ऊंची इमारत की छत पर एक रहस्यमयी काली परछाई खड़ी थी, बैटमैन। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शैडो असैसिन नाम का खतरनाक दुश्मन उसकी पीठ पीछे छुपा बैठा था। वो ऐसा खूंखार कातिल था जो अंधेरे में घुल मिल जाता था और बिना आवाज के हमला करता था। इसी दौरान स्मार्ट चिंटू गॉथम सिटी का टूर कर रहा था अपने सुपर गैजेट बैग के साथ। चिंटू अपनी जी स्पेक्ट्रो ग्लासेस से सिटी को स्कैन कर रहा था कि तभी उसे बैटमैन के आसपास अजीब सी हरकत महसूस हुई। शैडो असासिन ने एक इनविजिबिलिटी सूट पहन रखा था और वो बैटमैन पर हमला करने ही वाला था। चिंटू ने फौरन अपने इको ड्रोन को एक्टिवेट किया, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ने लगा। उसकी तरंगों ने शैडो असासिन की असल लोकेशन को उजागर कर दिया। अचानक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बैटमैन ने जैसे ही रिएक्ट किया, शैडो असासिन ने अपनी तेज धार वाली छुरी उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन ठीक उसी पल चिंटू ने अपने सुपर गैजेट बैग से मैग्नेट पल्स डिस्क निकाली और शैडो असासिन के हाथ से छुरी नीचे गिर गई। बैटमैन हैरान रह गया। मगर शैडो असासिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक पावरफुल स्मोक बम छोड़ा और एकदम हवा में गायब हो गया। मगर चिंटू भी किसी से कम नहीं था। चिंटू ने अपने बैग से थर्मल सीकर ड्रोन निकाला, जो हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकता था। अब चाहे शैडो असासिन कहीं भी छुपता, चिंटू उसे खोज सकता था। शैडो असासिन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बैटमैन और चिंटू दोनों पूरी तरह तैयार थे। बैटमैन ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया और उसी समय चिंटू ने अपनी स्टिकी वेब ब्लास्टर से शैडो असासिन के पैरों को जकड़ दिया। जैसे ही शैडो असासिन नीचे गिरा, बैटमैन ने एक पावरफुल बटारंग फेंका और उसे बेहोश कर दिया। अब कहानी का अंजाम तय था। गिरफ्तारी के लिए गॉथम पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस शैडो असासिन को ले जा रही थी और बैटमैन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। फिर उसने चिंटू की तरफ देखा और उसकी बहादुरी को मानते हुए आगे बढ़ा। तुम सिर्फ एक ज़हीन बच्चा नहीं, बल्कि एक हीरो भी हो, चिंटू। बैटमैन ने अपनी जेब से एक छोटा बैट सिग्नल कीचेन निकाला और चिंटू को तोहफे में दिया। जब भी कभी मदद दरकार हो, बस इसे दबा देना। चिंटू की आंखों में उत्साह झलक उठा। वाह, अब मैं भी बैटमैन की सीक्रेट दोस्ती की फहरिस्त में शामिल हूँ। यहीं पर कहानी खत्म होती है, मगर एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है।